हमारी कौम सोच नहीं रही है इस हवाले से। लोग कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे, मसाइल हल नहीं हो रहे, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। याद रखिएगा, जब तक हर मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार शहरी नहीं समझेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलते हैं जब हर शख्स अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार समझता है, कौम का जिम्मेदार समझता है। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में हमारे जलसों के पोस्टर में सदारत भी है, क़यादत भी है, हिमायत भी है, इनायत भी है, लेकिन जब मेरी कौम के बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है तो न कोई क़यादत करने वाला सलामत है, न कोई हिमायत करने वाला सलामत है, न कोई सदारत करने वाला सलामत है। इंतजार मत कीजिए, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। क्या बात है हजरत, बापा। बहुत सारे लोग, कई जगह ऐसा होता है जब हम लोग जलसा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कान में आके, हजरत ज़रा सा ढीली सी तकरीर कर दीजिएगा। हमने कहा याद रखिएगा, हम सुलह कुल्ली नहीं है, हमारे यहाँ कोई पिलपिलापन नहीं है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। बरेली शरीफ में रहने वालों, तुम्हें सलामत हो, तुम इतनी सरजमीन, मुबारक सरजमीन पर रहते हो जिस सरजमीन की शान ये है, दुनिया में जहां चले जाइए हम कहते हैं हम बरेली से आए हैं, लोग सर और पलकों पर बिठा लेते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले पस्त किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाएं, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाएं। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा, हमने भी ये कसम खाई है, जब तक जिंदा हैं मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगा के रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को वो हाफिज नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खादिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर ये ऐलान किया जाएगा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौस आज़म, जश्न गौस आज़म मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला अज़हरी, मुसलमानाने राघोपुर बरेली शरीफ अराकीने कमेटी। क्या बात है, वाह। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, बहुत अच्छे, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारी ये तारीख रही है। और अगर 12 बजे के बाद आप तकरीर कराने का सोचते हैं तो माजरत के साथ कि मेरी तारीख मान लीजिए, चूँकि मैं तकरीरें जो है रस्म के लिए नहीं करता, ना मैं तकरीरें मज़े के लिए करता हूँ। मेरी तकरीर करने का अंदाज़ है कि मेरी कौम आई है तो कुछ पैगाम लेकर जाए, और उसके लिए एक वक्त मुतय्यन है। पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते, पूरी दुनिया में कहीं भी जलसे रात में नहीं होते, और अगर कहीं रात में होते भी हैं तो इशा की नमाज के बाद से लेकर 1 घंटा। मिस्र में जामे अज़हर शरीफ मिस्र से मेरी तालीम है, आपके यहाँ और भी लोग हैं, मालूम कीजिए आप, असर के बाद जलसा शुरू होता है, नमाज मगरिब से पहले जलसा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ काम की बात, आप 4 बजे तक जलसा करा के क्या हासिल कर रहे हैं? जलसा करने वालों को भी नमाज नहीं मिल रही है, जलसा कराने वाले भी मस्जिद में नहीं पहुंच रहे, और जलसा सुनने वाले भी बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर आपके जलसा करने और कराने का मकसद क्या है, जब आपकी फजर की नमाज ही छूट गई? और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है,
जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौम मुस्लिम मौजूदा दौर में अपने माथे की आंखों से पट्टी हटाने के लिए राजी नहीं है। हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। हमें यह एहसास हो ही नहीं रहा है हमारी कौम कहां जा रही है। आज रात को 3-3, 4-4 बजे तक जलसे होते हैं। हाल क्या हो रहा है? ये जो जलसा होता है कौम की खून पसीने की कमाई से होता है। इसको जाय मत कीजिए, इसका जायज इस्तेमाल कीजिए, वरना एक एक रुपए का क़यामत के दिन जवाब देना पड़े। कुरान अज़ीम में है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए ईमान वालो, अमानत में खयानत ना करो। अमानत में खयानत नहीं, जिसका जो हक है वो दे दो ईमानदारी से, वरना कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। कौम की खून पसीने की कमाई आज लाखों रुपए जलसे की शक्ल में हमारे जाय हो जाते हैं, और हमारी कौम जैसी आती है वैसे ही वापस चली जाती है। उस कौम को कोई मैसेज नहीं मिलता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन है जिम्मेदार इसका? जिम्मेदार सब हैं। स्टेज पर बैठने वाले भी जिम्मेदार हैं, नाज़िम जलसा भी जिम्मेदार है, कमेटी के लोग भी जिम्मेदार हैं। आपसे नहीं कह रहा हूं, बड़ी माजरत के साथ एक आम बात जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये दर्द दिल है जो आपके सामने रख रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि हम अपने जलसों के माहौल को बदलें। हमारे इस जलसे में हमारे जो मद्दाह रसूल बाकी हैं, इंशाअल्लाह उनको भरपूर पढ़ने का वक्त दिया जाएगा और भरपूर सुना भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, जलसे बामकसद बनाइए। क्या कीजिए? बामकसद बनाइए। अब जब बात आई गई है तो जरा गौर कीजिए, जलसे हमारे हों कैसे नहीं। मैं आपसे पूछूं, हज़रत मौलाना फ़ारूक मिसबाही साहब मौजूद हैं, हज़रत सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अकबर अली साहब क़िबला जामा मस्जिद के जो ख़तीब व इमाम है मौजूद हैं। आपको एक जोड़ी कपड़े सिलाने ईद पर सैयद साहब को सीने के लिए देंगे? यानी यार आप आले रसूल हैं, आपकी शान बहुत बुलंदो वाला है, ज़रा मेरे कपड़े सी दीजिए। देंगे? बोल नहीं रहे आप? नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सैयद साहब की अजमतें अपनी जगह, मगर फील्ड सैयद साहब का ये नहीं है। मिसबाही साहब से कपड़े सिलाएंगे? नहीं। खतीब व इमाम जामे मस्जिद से कपड़े सिलाएंगे आप? नहीं। क्यों? फील्ड बदला हुआ है। बात समझ में आ गई? जिसका जो फील्ड होता है हम उसी से वो काम कराते हैं। तो याद रखिएगा, आज हमारे जलसों में मुल्क के अंदर हो ये रहा है, हमारी कौम के जवान सोशल मीडिया के जरिए जो उन्हें समझ में आ जाता है इलाके में तकरीर करने के लिए बुला लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है खतीब आने वाला हमारे इलाके की ज़रूरत को पूरा करता है या नहीं करता है। इसलिए कि जिस तरह एक लफ्ज़ डॉक्टर है, लफ्ज़ डॉक्टर तो है मगर फील्ड सबका अलग अलग है। कान का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है, पैर का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, ऑपरेशन करने वाला अलग है, बोला डॉक्टर ही जाता है। बिल्कुल इसी अंदाज में मुफ्ती साहब सब हैं, आलिम सब हैं, खतीब सब हैं, मगर कोई सियासी तकरीर करता है, कोई रद पर बोलता है, कोई देवबंदियों की धज्जियां उड़ाता है, कोई गैर मुकल्लिदीन को दिन में तारे नजर आने पर मजबूर कर देता है, कोई इस्लाही तकरीर करता है। अब जरूरत इस बात की है जिसको जो नहीं आता है इंतखाब वो न करे। फील्ड नहीं है ये आपका, ये फील्ड नहीं है आपका, आप इंतखाब मत कीजिए। बहुत अच्छे। जिसका जो काम है, कमेटी का काम टेंट लगाना है, कमेटी का काम साउंड लगाना है जी, कमेटी का काम मेहमानों को रिसीव करना है। क्या बात। आएगा कौन? ये जिम्मेदारी उस इलाके के उलमा की है। वाह 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 वाह। आएगा कौन? मैं उलमा की बात कर रहा हूं। कौन आएगा? कौन आएगा?
जलसा इसलिए मत कराइए पैसे जमा करने के बाद कि साहब जलसा हुआ, भीड़ जमा हो गई, मज़ा आ गया। नहीं, जलसा मज़े के लिए नहीं। ये सोचिए क़यामत के दिन जवाब देना है कि तुम हुजूर के नाम पर जमा हुए थे और तुम्हारे जलसे में हुजूर के मिशन की कोई बात नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह हुजूर का मिशन, मुस्तफ़ा जान रहमत का मिशन आज होए तो यही रहा है। पूरे पूरे जलसे गुजार जा रहे हैं, कुरान की एक आयत नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह अल्लाह पूरे पूरे जलसे हो जाते हैं, कुरान की एक आयत का तर्जमा नहीं होता है। अल्लाह पूरे पूरे जलसे हमारे हो जाते हैं, लेकिन कौम को हंसी तफरी मस्ती मजाक, हमारे लोग हैं ऐसे। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का इंतखाब हो रहा है। फलां हजरत को बुला लीजिए, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। फलां हजरत को बुला लीजिए, बहुत हंसाते हैं। फलां हजरत को बुला लीजिए, बड़ी मजाक करते हैं। फलां हजरत को बुला लीजिए, उनको सुनने के लिए बहुत आते हैं। यार खुदा के बंदो, क्या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? ये मिंबर रसूल मस्ती के लिए है? ये मिंबर रसूल कॉमेडी के लिए है? ये मिंबर रसूल मजाक के लिए है? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, ये वो मिंबर है कि जिस मिंबर पे खड़े होके सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस जमाने में नारा लगाया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नारे पर एक लश्कर जर्रार तैयार होकर मस्जिद अक्सा के सामने जाकर खड़ा हुआ था। और मस्जिद अक्सा के सामने जाकर उस लश्कर जर्रार ने ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। क्या बात है हजरत। मायूस न हो ऐ दीने मिल्लते बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। याद रखिएगा, इन जलसों को बामकसद बनाइए। माशाअल्लाह, जलसों को बामकसद, इंशाअल्लाह बेमकसद नहीं। बामकसद। और बल्कि कोशिश ही कीजिए कि इलाके के उलमा की जलसा कराने से पहले मीटिंग हो, तमाम उलमा की, और वो अपने इलाके की ज़रूरत को महसूस करें कि हमारे इलाके में ज़रूरत क्या है। और ज़रूरत महसूस करने के बाद आने वाले मेहमान को बाज़ाब्ता बोलने का एक मौजू दिया जाए। थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ाइए इसकी। एक मुस्तकिल मौजू दिया जाए।